नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। ऑल जे&के पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें जो एमडी जेपीडीसीएल हैं उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कुछ सस्पेंशंस को लेकर। सचिन टिक्कू हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और 48 घंटे के बाद अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर उसके बाद ये क्या कुछ करने वाले हैं। सचिन जी, ये सस्पेंशंस का क्या पूरा मामला है और क्यों आप नाराज हैं? सर, आप पहले एक चीज बताइए, जब भी हमने आवाज उठाई है क्या आपको लगता है वो लेजिटिमेट आवाज नहीं रही है? हमेशा हमने लेजिटिमेट वॉइस बनने की कोशिश की। आज मैनेजिंग डायरेक्टर जेपीडीसीएल साहब ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस से भी ऊपर जाके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कंसील करने का जो अटेम्प्ट किया है, उन्होंने हैबिचुअल ऑफेंडर्स के खिलाफ जो हमने एफआईआर रजिस्टर की हैं उन्हीं के बारे में डेटा कंसील किया कि भाई उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है नीचे, जबकि उनके खिलाफ पेनल्टीज, उनके खिलाफ एफआईआर्स, एसएसपी साहब को कॉपी, एसएसपी साहब से मीटिंग, सब कुछ वही स्टाफ कर रहा है। अगर जनाब स्टाफ कनाइवेंस में होगा तो कभी ऑन रिकॉर्ड आता, एफआईआर करवाता, उस पूरे एरिया के लिए ओन बाय नेम करवाता। अगर हमारे सारे एम्प्लॉइज उस रीजन के जो सस्पेंड किए गए हैं, अगर वो टाइम टू टाइम एफआईआर दे रहे हैं बिफोर द मैनेजिंग डायरेक्टर कंडक्ट्स एन इंस्पेक्शन ऑन हिज ओन, जब वो ये चीजें कर चुके हैं फिर भी उन्होंने टेक्निकल जो जवाबदारी थी वो किसी की तय नहीं की। इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट्स को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को उन्होंने लिखा कि रिपोर्ट आई नहीं है और जवाब दे दिया, और यहां से जवाब का वेट भी नहीं किया और यहां हमारे लोगों को सस्पेंड कर दिया। एडब्ल्यू को सस्पेंड कर दिया, जेई को सस्पेंड कर दिया, लाइनमैन, मीटर रीडर, टेक्निकल स्टाफ सब सस्पेंड कर दिया। जनाब, जब ये कोई भी सस्पेंशन का एक तरीका है, आपने चार्जशीट देनी थी, आपने कोई चार्जेस फ्रेम करने थे, आपने सस्पेंशन ऑर्डर में लिखना चाहिए था कि क्या वजह है, या कोई उनसे पूछताछ पहले करनी चाहिए थी। किसी सुपीरियर ऑफिसर एडब्ल्यू से लेकर चीफ इंजीनियर तक किसी से कोई रिकमेंडेशन लेनी थी। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब तो टेक्निकली अप्राइज नहीं है, उनको क्यों दिया गया है टेक्निकल ऑफिसर? उनको उनके ऑफिस में भी, चलिए छोड़िए किसी से नहीं पूछते, उनके ऑफिस में जेई भी है, एई भी है, एडब्ल्यू भी है, एक्सएन भी है, एससी भी है। अब क्या करें? अब किसको लगाएं उधर? और टेक्निकल कोई बंदा नहीं है उनके पास जो उनको बता सके। अगर चीफ इंजीनियर लिखा कि इसमें फलाने फलाने एक्शन किया गया है, व्हाई हैज ही कंसील्ड दैट इंफॉर्मेशन? सेकेंडली, सोलर घर अगर मेरा धर्मारी में, पोनी में, कोटरंका में, रजौरी में, पुंछ में, हमारे रामबन में नहीं लग पा रहा है और हम कंज्यूमर को क्या करें? अब आप बताइए। अगर आपको हम अप्राइज करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन एमडी साहब ने यहां पे क्या किया और कुछ डीसीज ने भी करने की कोशिश की, सैलरी रोक दो। हमारे डेली वेजर भी अनपेड रहे हैं पिछले 2 महीने से, बिकॉज उनको बोला जा रहा है पहले आप अपनी जेब से पैसे खर्चो और सोलर लगवाओ। 9,000 का जो मुलाजिम है वो भी पहले सोलर लगवाए, 70,000 रुपए अरेंज करे और बाद में उसको सब्सिडी जब मिलेगी तब देखा जाएगा। आप खुद समझिए इस सिचुएशन को। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन बिलो 30% एटीएनसी लॉसेस में आ चुका है। इंस्टेड ऑफ अवॉर्डिंग अस ऑन द 15th of August फॉर द जो हमने काम किया रजौरी पुंछ के फ्लैश फ्लड्स में, 1.5 दिन के अंदर अंदर जनाब हमने रिस्टोर कर दिया रजौरी पुंछ के पावर सिस्टम को। उनको अवार्ड नहीं देना, मत दो, कम से कम सैलरी तो नहीं बंद करनी चाहिए थी। एमडी साहब वहां का दौरा करते हैं, उधर से वापस भी आते हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों की सैलरी रिलीज नहीं हुई जिनकी सोलर की वजह से सैलरी रोकी गई। जनाब, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन से? मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को यह जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को कि 30,000 मीटर जो नॉन कम्युनिकेटिंग डैमेज स्मार्ट मीटर जम्मू में है, जिसकी जवाबदारी टेक्नो, एनुअल, आरईसी, जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज एग्जीक्यूट कर रही हैं, हम एंड यूजर हैं जनाब। अगर उसको 5 साल की वारंटी है, क्या पीनल क्लॉजेस अभी तक मैनेजिंग डायरेक्टर ने इन्वोक किए हैं उनके ऊपर? क्या पेनल्टी लगाई गई है? ये जम्मू की जनता जानना चाहती है, हमारे पावर एम्प्लॉय जानना चाहते हैं, हम भी इसी माशरे के लोग हैं। अगर एमडी साहब ने अपनी जवाबदारी तय नहीं की, अगर उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज की जवाबदारी तय नहीं की, तो उनको कोई हक नहीं बनता उन डैमेज स्मार्ट मीटर्स, इलीगली बाईपास स्मार्ट मीटर्स के लिए जहां हमने अपनी कोशिशें पूरी की हैं, एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश की है, उधर आप सस्पेंशन करोगे? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम उनको क्या हार पहनाते? हमने उनको यही कहा जनाब ये टेक्निकल सिचुएशन है, इसके तहत पेनल्टी भी इंपोज है, सब कुछ है। अगर ये एम्प्लॉय मुलविस होता ये कभी एफआईआर नहीं करवाता। पहले
ये नहीं कि आपके आने के बाद एफआईआर हुई, एफआईआर पहले भी कराने की कोशिश की है। ये तो कॉमन बेसिक प्रिंसिपल कहता है जस्टिस का। और अगर ये सब चीजें जानते हुए भी एमडी साहब कहते हैं जाओ जो करना करना, मैं नहीं कर सकता चेंज, तो हम क्या करेंगे जनाब? हम 48 घंटे का टाइम फिर भी दे रहे हैं। उस आदमी की भी डिग्निटी का सवाल है जिसको बेवजह ईमानदारी का ये सलाह मिला है कि उसको सस्पेंशन का सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ रहा है। एसोसिएशन किस लिए है फिर? हम तो सारे सोशल स्टिग्मा के लिए ही इकट्ठे हैं ना। अगर हम सोशल सिक्योरिटी नहीं एक्सपेक्ट करते, वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते, एसोसिएशन खड़ी होगी जनाब, पहले भी हुई है, और हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें फौरी तौर पे मैनेजिंग डायरेक्टर जेपीडीसीएल सर को इमीडिएटली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। 30,000 जो स्मार्ट मीटर नॉन कम्युनिकेटिंग है, डैमेज्ड है, उसके लिए उनको रिजाइन करना चाहिए और वापस जो है आगमुट कैडर में कहीं पोस्टिंग लेनी चाहिए। जम्मू की जनता को इस तरीके से अंधेरे में रख के उनको बयान देना चाहिए अपने मीटर्स की पोजीशन को लेके। अगर उनको पता है कि हमारे सिस्टम में 30,000 से ज्यादा मीटर कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग हो चुके हैं, किसी वजह से मीटर जो है एवरेज बिलिंग पे कंज्यूमर का बिल बन रहा है, मुझे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी कोड कहता है कि 3 महीने से ज्यादा हमें बिल नहीं करना है एवरेज बेसिस पे। तो कंज्यूमर को हक है कि उसको स्मार्ट मीटर रीडिंग के बेसिस पे मिलना चाहिए। और वहां पे क्या हो रहा है कि उसको एवरेज बिलिंग सालों साल दी जा रही है। क्यों वो भरेगा? अगर कोई कंज्यूमर इन्फॉर्म कंज्यूमर होगा वो कंप्लेंट करेगा कि आपने मुझे हायर एवरेज पे क्यों बिल कर रहे हैं, आपने समर के मंथ्स का एवरेज किया। तो हम क्या करें? मैन्युअली बिल करते रहे। स्मार्ट मीटरिंग के जमाने में जहां चोरी डिटेक्ट करने के लिए फ्लैग्स आने चाहिए थे, स्मार्ट मीटर का जो बैकअप है, ये सारी जो मिलीभगत है, ये सेंट्रल एजेंसी जो यहां पे काम कर रही हैं, ये जो आरईसी, एनविल, टेक्नो, इनको पूछा जाए स्मार्ट मीटर क्या सिर्फ रीडिंग फेच करने के लिए होता है? स्मार्ट मीटर चोरी को आइडेंटिफाई करे रिमोटली। मीटर का लॉग कहां है? मीटर के फ्लैग्स कहां है? आपने एक सिपाही बिठा दिया जिसके पास हथियार ही नहीं है और उसके ऊपर गोलियां चला रहे हो। उसको जैकेट ही नहीं दी है, उसको कोई यंत्र नहीं दिया। तो आप पहले इन हाउस कोई असेसमेंट कराते। आपने सस्पेंशन का जो हमारे पे कालक लगाने की कोशिश की है, उसको जम्मू कश्मीर का पावर एम्प्लॉइज परसों 13 तारीख को मुंह तोड़ जवाब देगा। 40 घंटे का आपने अल्टीमेटम दिया है, अगर मांगे नहीं मानी जाती, सस्पेंशन रिवोक नहीं होता है, तो फर्दर स्टेप क्या रहने वाला? 2021 के हालात बनेंगे जनाब। ब्लैकआउट की स्थिति आ सकती है। क्यों नहीं आएगी? अगर हमारी डिग्निटी कहीं नहीं है, हम इस माशरे के लोग नहीं है, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं रह रहे हैं। अगर किसी एक इंसान की गलती की वजह से पूरी जम्मू की जनता परेशान करने के लिए एमडी साहब तुले हुए हैं, तो वो चले आगे, हम भी अपनी बात रखेंगे। हम इस टाइम पे तैयार हैं, हमारा सारा निजाम तैयार है। अगर 20,000 मुलाजिम एक साथ खड़े हो गए तो आपको पता है पहले भी 2021 में किस तरीके के हालात बने थे। टोटल कितने लोग सस्पेंड हुए हैं? 4 लोग सस्पेंड है, 6 लोग सस्पेंड है और 10 लोगों की सैलरी जो है बंद है। डिवीजन रियासी की पूरी की सैलरी बंद है। जी, आपने एमडी जेपीडीसीएल का रेजिग्नेशन की डिमांड की है, आपको लगता है कि वो वाकई में फेल हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में? एब्सोल्युटली। आप जम्मू का एक्सेलशियर पेपर पढ़िए, उस पर न्यूज़पेपर में आप पढ़िए, वहां बताया जाता है कि जेपीडीसीएल ने सिर्फ 10% इंप्रूवमेंट की है विजा अदर कॉर्पोरेशन, जबकि रेवेन्यू हमारा 1.5 गुना, जो हमारी कंजम्पशन काउंटर पार्ट से 50%। और वही नहीं, प्रोजेक्शन हमारी हर जगह ये सस्पेंड करो, यहां सस्पेंड करो। मुझे बताइए, जहां लॉसेस 50% है वहां कोई सस्पेंशन का कोई जिक्र नहीं है। यहां लॉसेस 30% है, यहां सस्पेंशन करनी पड़ रही है। मतलब ये लोग यहां दबाने के लिए बैठे हुए हैं कि मतलब कर लो यार, क्या करना है, हम भी तो जम्मू की वॉइस है, आप कर लीजिए, हम अपने लोगों के साथ नहीं अत्याचार होने देंगे। इन्होंने जो हथियार अपनाना हो, जो हथकंडा अपनाना हो, जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉय जब एक बारी खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर 20,000 एम्प्लॉय एक साथ बैठेंगे, फिर पता चलेगा सिस्टम कैसे चलता है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो सस्पेंशन की गई है उन्हें 48 घंटे के अंदर रिवोक करना होगा एमडी जेपीडीसीएल को, अन्यथा उसके बाद ये हड़ताल पर जाएंगे। और जो पहले की एक बार स्थिति बनी थी ब्लैकआउट ऐसी के पावर जो क्राइसिस है वो जम्मू में हो सकते हैं, तो वैसे हालात बन सकते हैं। नमस्कार।